बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 क्लास मैथ्स में एक्सरसाइज 6.5 में आज हम अलजबरा में एडिशन के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में सवालात सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है ऐड द फॉलोइंग अलजब्रिक एक्सप्रेशंस हॉरिजॉन्टली। नीचे दिए गए सवालात में अलजब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, इनको ऐड करें हॉरिजॉन्टली। तो हम ये पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में है ए बी एंड ए बी, ये 2 एक्सप्रेशंस हैं, इसे हमने गिवन में लिख लिया। क्या करना है इसके साथ? टू ऐड द फॉलोइंग, टू ऐड हॉरिजॉन्टली, इनको हॉरिजॉन्टली ऐड करना है। किस तरह ऐड करना है? तो इन ए बी और ए बी को हम इस तरह लिखेंगे, ए बी प्लस ए बी इज़ इक्वल टू, यहाँ पर कोएफिशिएंट हम प्लस करेंगे, ये लाइक टर्म्स हैं तो लाइक टर्म्स के कोएफिशिएंट हम ऐड कर सकते हैं, 1ab एंड 1ab, यहाँ से आता है 2ab। तो इनको हमने हॉरिजॉन्टली ऐड कर दिया है। ये है इनके एडिशन का रिज़ल्ट। इसी तरह इन बाकी पार्ट्स के लिए आप गिवन और रिक्वायर्ड खुद लिख के हम इनके डायरेक्ट सॉल्यूशंस करेंगे। पार्ट बी में 7x³ और 9x³ को हम हॉरिजॉन्टली ऐड कर देते हैं। वी हैव 7x³ प्लस 9x³। तो ये लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स मीन इनके वेरिएबल्स और पावर सेम है। इनके साथ हम कुछ नहीं करते, नहीं वेरिएबल नहीं पावर, सिर्फ कोएफिशिएंट सॉल्व करते हैं। +7 और +9, इनसे आता है +16। पार्ट सी में फिर 3 एक्सप्रेशंस हैं। पार्ट सी में 14x, 3x और -7x, इनको ऐड करना है। 14x प्लस 3x प्लस -7x, इनको कैसे ऐड करना है? पहले 14x और प्लस 3x को हम लिख लेते हैं, प्लस और माइनस इनसे आता है -7x अपनी जगह पर। 14x और 3x को हम ऐड कर देते हैं, 14 प्लस 3 से आता है 17x अपनी जगह पर, और ये -7x इसके साथ हम नीचे लिख लेते हैं। 17 - 7 ये कर देते हैं, इनसे आता है 10 और x भी साथ में। तो इन तीनों के एडिशन से हमारे पास आता है 10x, और ये हमने हॉरिजॉन्टली ऐड कर दिए हैं। इसी तरह इस पार्ट डी में 12y, 7y और 1y, इनको हमने ऐड करना है। 12y प्लस 7y प्लस 1y। तो हम यहाँ पर इन सेम टर्म, लाइक टर्म्स y पावर 1, y पावर 1, y पावर 1 को एक मरतबा लिख लेते हैं, और 12 प्लस 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 से आता है 8, 12 प्लस 8 से आता है 20। तो इन तीनों के एडिशन से आता है हमारे पास 20y, और ये काम हमने हॉरिजॉन्टली कर दिया है। पार्ट ई में 3yz माइनस 4yz प्लस 1yz, तो ये भी लाइक टर्म्स है, इनको हमने ऐड करना है। 3yz के साथ प्लस करना है आपने -4yz को, और फिर लास्ट में प्लस 1yz को भी। तो ये काम हमने हॉरिजॉन्टली करना है। 3yz अपनी जगह पर, प्लस और माइनस से आता है -4yz अपनी जगह पर, प्लस 1yz भी अपनी जगह पर। 3 और प्लस 1, इनको हम पहले इकट्ठे कर लेते हैं, 3yz प्लस 1yz, और इस -4yz को हम लास्ट में लिख लेते हैं। यहाँ पर 1 मौजूद है जो हम नहीं लिखते। 3 + 1 से आता है 4 और yz अपनी जगह पर, इसी तरह -4yz भी, +4 और -4 यहाँ से आता है हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाय yz, और 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इनसे आता है 0। ये मल्टीप्लाई में है, या यहाँ पर आप ये +4yz और -4yz कैंसिल भी कर सकते हैं, जिससे आता है फिर आपके पास 0। तो इन तीनों के एडिशन का रिज़ल्ट है 0। इसके बाद है पार्ट एफ में 3x प्लस 2y, ये एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन और दूसरा अलजब्रिक एक्सप्रेशन है x प्लस y।
तो इन दोनों को हमने ऐड करना है हॉरिजॉन्टली। पार्ट नंबर एफ में वी हैव 3x + 2y, इनके साथ हमने ऐड करना है x + y को। तो ये कैसे करना है? लाइक टर्म्स हम एक दूसरे के साथ ऐड करेंगे। तो लाइक टर्म्स में 3x + 1x, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, और 2y + 1y ये भी लाइक टर्म्स हैं। तो 3x के साथ हम इसका लाइक टर्म जो कि 1x है वो लिख लेते हैं, और इसी तरह 2y के साथ 1y। अब हम इनको हल कर लेते हैं। 3 + 1 इससे आता है 4, और साथ में x प्लस 2y के साथ 1y हम ऐड कर लेते हैं। 2y + 1y से आता है 3y। तो ये इन दोनों के एडिशन का रिज़ल्ट है। इसी तरह पार्ट जी में इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स है, 4x 3y और कांस्टेंट टर्म, 3x 5y और कांस्टेंट टर्म। तो 4x को 3x के साथ, 3y को 5y के साथ, और कांस्टेंट टर्म 3 को कांस्टेंट टर्म 5 के साथ हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इनको ऐड करने के लिए पहले हम लाइक टर्म्स एक दूसरे के साथ लिख लेते हैं करीब करीब। 4x और 3x ये एक लाइक टर्म्स हैं, 3y + 5y ये भी लाइक टर्म्स हैं, और +3 और +5 ये कांस्टेंट लाइक टर्म्स हैं। 4x + 3x इनसे आता है 7x, और 3y + 5y इनसे आता है 8y, और 3 + 5 से आता है 8। ये इन दोनों के एडिशन का रिज़ल्ट है। पार्ट एच में फिर इन दोनों का हमने एडिशन निकालना है। -9x² इसका लाइक टर्म 1x² + 5x का लाइक टर्म +2x, और -4 कांस्टेंट का लाइक टर्म +1। इनको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लाइक टर्म्स एक दूसरे के साथ लिख लेते हैं। -9x² का लाइक टर्म है +1x², ये हमने लिख लिया। इसी तरह +5x का लाइक टर्म है +2x + 5x + 2x, और -4 का है +1। ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, -4 यहाँ से और +1 यहाँ से। तो -9 + 1 यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस और प्लस से आता है माइनस, 9 से 1 माइनस करें 8, x² अपनी जगह पर, और बड़े इंटीजर का साइन वो है माइनस। इसी तरह +5x और +2x को हम हल कर लेते हैं। +5 + 2 से आता है +7 और x साथ में, और लास्ट में -4 + 1, तो प्लस माइनस से आता है माइनस। इंटीजर्स को माइनस करें 3, बड़े इंटीजर का साइन जो कि है माइनस। तो इन दोनों के एडिशन का रिज़ल्ट है हमारे पास -8x² + 7x - 3। इसी तरह पार्ट आई में हम 6x को 6x के साथ इकट्ठे लिख लेते हैं, ये लाइक टर्म्स हैं। +3y को हम +8y के साथ, ये भी लाइक टर्म्स हैं। और लास्ट में -4z को +9z के साथ, और फिर इन्हें सॉल्व कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। 6x को 6x के साथ, 6 और 6 से आता है 12, साथ में x, +3 और +8 से आता है 11, साथ में y, -4 + 9, प्लस माइनस से आता है माइनस, इंटीजर्स माइनस करें 5, बड़ा इंटीजर 9 है जिसके साथ प्लस है वो हम लगा लेते हैं, साथ में z। तो इन दोनों के एडिशन का रिज़ल्ट हमारे पास आता है 12x + 11y + 5z। इसी तरह इस J पार्ट में 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। 7x² + 8y
दूसरे में है 7 माइनस 2x², तीसरे में है 6 प्लस 4x²। इन तीनों को हमने ऐड करना है। तो इन तीनों को हमने ऐड कैसे करना है? 7x², इसका लाइक टर्म माइनस 2x² और प्लस 4x², इनको हमने इकट्ठे लिखना है। तो ये हमने लाइक टर्म्स इन तीनों में इकट्ठे कर लिए। प्लस 8y का सिमिलर टर्म, लाइक टर्म इनमें नहीं है, तो ये हम अकेले लिख देंगे प्लस 8y। और लास्ट में कांस्टेंट टर्म ये दो हैं हमारे पास, प्लस 7 और प्लस 6। तो ये हमने इकट्ठे लिख लिए। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 7 माइनस 2 ये हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से आता है 5, 5 प्लस 4, इनसे आता है 9 और साथ में x²। प्लस 8y अकेला है, इसके साथ कुछ नहीं करना। प्लस 7 और प्लस 6 इनको आप ऐड करें, इनसे आता है 13। तो ये इन तीनों के एडिशन का रिज़ल्ट है। तो एडिशन में आपने लाइक टर्म्स, इसका मतलब है वेरिएबल भी सेम, पावर भी सेम, इनके कोएफिशिएंट आपने सॉल्व करने हैं। प्लस और माइनस अगर आ जाए तो आप माइनस करें कोएफिशिएंट्स को और बड़े इंटीजर का साइन लगाएं। लेकिन अगर साथ में साइन ना हो, प्लस हो तो फिर ऐड करें, दोनों माइनस हो तो फिर भी ऐड करें और साथ में साइन माइनस का लगाएं। तो ये रूल है एडिशन इन अलजेब्रा कि आप लाइक टर्म्स के कोएफिशिएंट्स को सॉल्व करेंगे। लाइक टर्म्स का मतलब है वेरिएबल्स भी सेम और इनके पावर्स भी सेम। जिस तरह यहाँ पर x², इनमें वेरिएबल x है और पावर भी 2 है, इनके कोएफिशिएंट हमने सॉल्व कर लिए। इसी तरह 7 और 6 ये कांस्टेंट टर्म है, इनको हमने सॉल्व कर दिया है।